अगर आप बकरी फार्म खोलने की सोच रहे हो, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो। पर कैसे स्टार्ट होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई किसान ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका कारोबार शहर में फैला हुआ है पर फिर भी वो एक बकरी फार्म को भी संचालित करते हैं। हालांकि वो खुद उस फार्म में इतना नहीं रहते हैं पर वो उन्होंने बंदों को लगा रखा है और वो बंदे उस बकरी फार्म को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों में ही बकरी पालन के लिए पूरी सुविधा बना देते हैं और अपने खेतों में ही बकरियों के बच्चे पाल देते हैं, जिनसे ईयरली उनको एक बेटर इनकम मिल जाती है। अगर आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के नस्ल की बकरियां मिल जाएंगी पालने के लिए और आप उनमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी बकरी का पालन करना है, जैसे कि उस्मानाबादी या फिर जमुनापारी या फिर बीटल, और भी ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जिनकी बकरियां आपको मिल जाएंगी। आप जिस भी नस्ल की बकरी रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, आप उसको चुन सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप इस काम के लिए शहर में ज़मीन लेते हैं तो आपको ज़मीन महंगी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। वहीं इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि आप किसी देहाती एरिया में जाकर ज़मीन खरीद लेते हैं तो शहर के मुकाबले आपको 10% कम रेट में ज़मीन मिल जाएगी आसानी से, जहां पर आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शहर में पॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा शोर होगा। इसके अलावा आस पड़ोस में बहुत सारे रहने वाले ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर बहुत सारी बकरियाँ एक ही जगह पर रहेंगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, बदबू आएगी, जिससे कि वहाँ रहने वाले लोग भी परेशान होंगे और बकरियों से होने वाला हर रोज़ जो गंदगी होगी वो भी आपके वहाँ नाली में बहेगी, अच्छे से बह नहीं पाया करेगी, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। पर देहात में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी गंदगी होती है बकरियों की, वो सारी गंदगी एक साइड में लगाते रहिए, कोई ना कोई किसान उठा कर ले जाएगा, उसको अपने खेत में यूज़ कर लेगा, खाद के तौर पर उसके खेत में यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर ना तो आस पड़ोस में ज़्यादा कोई लोग रहेंगे जिनको बदबू से प्रॉब्लम होगी और आसानी से वहाँ खुले हवा में भी रह पाएंगी, ना तो वहाँ पर कोई पॉल्यूशन होगा और ना ही किसी तरीके की कोई ज़्यादा शोर होगे गाड़ियों वगैरह के, जिससे बकरियों को प्रॉब्लम हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इस काम के लिए देहात से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। अब आपने जब जगह चुन लिया है एक बार, तो आप उस जगह पर एक बाड़ा बनवाएंगे, पर ध्यान रहे कि बाड़ा ऐसा बनना चाहिए जिसकी दीवारें ज़्यादा ऊंची हों, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 9 से 10 फीट तो होनी चाहिए, क्योंकि बकरे बड़े बड़े ऐसे हो जाते हैं जो 7 से 8 फीट तो ऐसे ही कूद जाते हैं। तो कम से कम 10 फीट होना चाहिए ताकि कोई भी बकरा उसको कूद ना सके या फिर कोई भी बकरी उसे कूद ना सके, वरना उछलने कूदने में बहुत आगे रहते हैं ये सब। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप बकरियां लेने जाएंगे कहीं पर पालने के लिए तो सारी बकरियां एक ही नस्ल की लें। एक बाड़े में आपको एक ही नस्ल के सारी बकरियां रखनी है, मिक्सचर नहीं करना है, नहीं तो उससे बाद में आगे जाके प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा किसका है, वो बच्चा किसका है। अब उनके अगर वहाँ पर मैं खाने पीने की बात करूँ तो आप जब बाड़ा बनवाएंगे तो उसी के साथ में वहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था बना दीजिएगा, जैसे कि नाद भर के रख दिया या फिर एक लंबी नाद बनवा दिया जिसमें आप एक बार पाइप डाल दिए हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है, उसमें सारी बकरियाँ आराम से अपना पानी पी लिया करेंगी। तो देखिए, मैं अगर अब इनके खाने की बात करूँ तो इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारा दाना ही दाना ला कर डाल दोगे। ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं भूसी। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा, हाथ में ही आ गया यार, स्टूडियो में लेके आ गया, इसमें अगर आप थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर कोई दाना मिक्स करके डाल देते हैं तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से खाएंगी और ये आपको 300 से 400 रुपये प्रति कुंटल आसानी से मिल जाएगा भूसा मंडी में जाकर। आपके एरिया में जहाँ पर भी भूसे मंडी हो वहाँ पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। अब अगर आप बकरी पालते हैं तो उसके जगह के हिसाब से उसको रखिएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़मीन है आपके पास 100 फीट और आपने उसमें 50 बकरियां डाल दी हैं तो वो फिर खेल कूद नहीं पाएंगी, बढ़ नहीं पाएंगी अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनको उठने बैठने में, मुड़ने में। इसीलिए ज़मीन कम से कम अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट है तो आप उसमें 50 बकरी पालिए, जिसमें वो अच्छे से घूम सके, फिर सकें, खा सकें, पी सकें और अच्छे से बढ़ सकें।
क्योंकि जितनी ज़्यादा खुली जगह मिलेगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी उनकी। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये होता है कि अगर आप बकरी पालन करते हो, आपके जितनी भी बकरियाँ हैं उनके सारे के पैसे एक साथ ही डूब सकते हैं किसी ना किसी बीमारी के वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी बकरी पालन करते हैं वो लोग सिर्फ इसी चीज़ को लेकर हमेशा दुखी रहते थे कि हमारे वहाँ कोई ना कोई बीमारी आ जाती है बकरी की, जिस वजह से सारी बकरियाँ एक लाइन से मर जाती हैं। कभी मुंह सड़ने की बीमारी आ जाती, कभी पैर सड़ने की बीमारी आ जाती है, गॉट प्लेग हो जाता है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं बकरियों को। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी बकरी का बच्चा हुआ है तो उससे हमें टाइमली वैक्सीनेशन करा देना चाहिए, जिसके वजह से जो भी बीमारियां बकरियों को होती है वो उसे ना हो सके। इसी के साथ ही अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप उनका बीमा करवा लीजिए। अगर उनको कुछ बाई चांस हो जाता है तो आपका जितना पैसा है वो आपको मिल जाएगा, और अगर उनको कुछ नहीं होता है तो बीमा करवाने में कौन से आपके लाखों रुपए चले गए, रिस्क से तो बाहर हैं आप। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक प्राइमरी सेक्टर है, कृषि रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़मीन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उस ज़मीन में बाड़े बनवाने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वहाँ पर लाइट की सुविधा देनी पड़ेगी। जो भी आप पालन करेंगे उसके लिए खाने के लिए जो भूसा खरीदना पड़ेगा या फिर दाना खरीदना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप बकरियां भी लेने जाएंगे तो कम से कम 4000 से नीचे नहीं मिलने वाली है बकरी, अगर आप अच्छी लेते हैं तो। छोटे छोटे भी लेते हैं फिर भी अगर अच्छे नस्ल की लेंगे तो 4 से नीचे नहीं मिलने वाली है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2 लाख रुपए की सिर्फ 50 बकरियां हो जाएंगी। दाना, ज़मीन सब कुछ ले देकर आपको 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप अगर एक प्राइमरी सेक्टर में ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो। बट अगर हम इसमें इनकम की बात करें तो जो 50 बकरियां आपने ख़रीदी हैं वो अगर 2-2 बच्चे भी देती हैं 1 साल के अंदर में, तो आपकी 50 को दुगना करेंगे तो 100 बकरियां हो जाएंगी। अब जो वो बच्चे देंगे वो अगर 10-10 हज़ार के भी ना बिकें तो बेकार हैं, क्योंकि आपने इतनी महंगी बकरियां खरीदी हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 100 बच्चे जो हैं वो 10-10 के हिसाब से बन जाएंगे आपके 10 लाख। देखिए, मैं कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बकरियां हैं उनमें से कुछ बच्चे ना दें, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बकरियां 2 के जगह पर 3-3 या 4-4 बच्चे दे दें। वो डिपेंड करती है आपकी किस्मत पर अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि किस्मत के सहारे आप कुछ करना ही छोड़ दें, आपको करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।